माय यूट्यूब चैनल मोइन कंप्यूटर टेक। क्या आप भी बनना चाहते हैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट? तो हम लोग लेके आते रहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारी वीडियो। अभी हम लोग का एक सीरीज चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जहाँ पे हम होम टैब और इंसर्ट टैब के बारे में सीख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपका नॉलेज इंप्रूवमेंट हो जाए। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज लेआउट ग्रुप के अंदर में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अब हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज लेआउट टैब को। इस पेज लेआउट टैब के पूरे रिबन को समझेंगे, जहां पे पहला ग्रुप है थीम ग्रुप। थीम ग्रुप से जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसकी थीम आप चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट और इसके इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। इस इफेक्ट को देखेंगे उससे पहले हम इस ओरिएंटेशन को समझते हैं, पेज का सेटअप कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम पेज सेटअप ग्रुप को समझ लेते हैं। इस ग्रुप को समझने के लिए मैं अपने पेज के अंदर में कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट जो हमको सिस्टम ने फैसिलिटी दी है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और मैं यहाँ 15 पैराग्राफ अपने पेज पे इंसर्ट करा लेता हूँ, जहाँ पे मुझे 2 पेज मिल चुके हैं। इन 2 पेज में से एक पेज को डिलीट कर लेता हूँ। एक ही पेज पे हमारा कंटेंट है। अब देख लीजिए इस तरीके से मेरा पूरा पेज फिल है कंटेंट से। इस फिल पेज के ऊपर में हम कुछ चीजें देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप लोग सबसे पहले मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? ये पेज का टॉप एरिया है, ये आपका लेफ्ट एरिया है, ये राइट एरिया है। इसी तरीके से इसका जो नीचे का हिस्सा है वो है आपका बॉटम एरिया। ये जो आपको नीचे में स्पेस दिखाई दे रहा है ये आपका बॉटम एरिया। तो यानी कि इसमें अगर आपको पेज की मार्जिन इन जगह छोड़ना है तो आप यहाँ से छोड़ सकते हैं, मार्जिन सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है टॉप बॉटम और लेफ्ट और राइट साइड में, यानी इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड में 1-1 इंच की मार्जिन दी हुई है। तो आप इस तरीके से मार्जिन सेटअप कर सकते हैं अपने पेज के अंदर में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे जगह का मार्जिन थोड़ा सा चेंज हो चुका है। और टॉप सेक्शन में भी अगर आप देखेंगे तो मार्जिन थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो आप जब मार्जिन चेंज हो तो आपका राइट एरिया, टॉप एरिया और लेफ्ट एरिया में आप फोकस करिएगा तो आपको पता चल जाएगा मार्जिन क्या होता है। अब मैं अगर ये आधा इंच का मार्जिन सेट करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट यहाँ भी थोड़ा सा फिट हो गया है, यहाँ भी फिट हो गया है और ऊपर भी बहुत मार्जिन नहीं बची है, सिर्फ आधे इंच की मार्जिन बची है मेरे पास। तो ये होता है पेज मार्जिन। इस तरीके से जैसा भी मार्जिन आपको चाहिए वो मार्जिन ले सकते हो। अगर आपको कस्टम मार्जिन चाहिए, आप अपने हिसाब से पेज का सेटअप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एरिया लिख सकते हो कि आपको टॉप में एग्जाम्पल के लिए 1 इंच चाहिए और बॉटम में भी आपको अगर 1 इंच चाहिए। बाकी जो बाय डिफॉल्ट दिया है वही सेम सिस्टम चाहिए। और लैंड स्पेस या पोर्ट्रेट किस तरीके से रखना है वो सेट करके आप इसको क्लिक कर। यानी कि टॉप और बॉटम में आपका मार्जिन ज़्यादा है, लेफ्ट राइट में हमने सेट नहीं किया था, टॉप बॉटम में किया था। तो टॉप और बॉटम में हमारा मार्जिन हो चुका है। यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन इसलिए कि क्योंकि कंटेंट कम है। ज़्यादा कंटेंट होते तो मैक्सिमम यहाँ तक आपका जहाँ तक आपका मार्जिन है वहाँ तक टेक्स्ट आएगा, उसके बाद वो टेक्स्ट अगले पेज पे मूव ऑन हो जाएगा। तो ये है पेज मार्जिन, प्रिंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब होता है कि आपका पेज का लुकअप कैसा निकालना। जब प्रिंट निकालोगे तो आपको प्रिंट को 2 फॉर्म में निकाल सकते हो। नंबर 1 पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट यानी कि जो पेज की स्थिति आपको अभी दिखाई दे रही है, यानी कि खड़े फॉर्मेट में ये पेज आपको दिखाई दे रहा है और लैंड स्पेस में ये पेज बिल्कुल आड़ा हो जाता है इस तरीके से। तो ये होता है लैंड स्पेस एंड पोर्ट्रेट। अगर परफेक्टली आपको देखना है तो इसका थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपका लैंड स्पेस पेज और इसका ओरिएंटेशन अगर आप चेंज करेंगे, पोर्ट्रेट कर देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये भी चीज़ आपको समझ में आया। पेज की साइज़ की बात करते हैं। ये जो पेज व्हाइट कलर का जो पेज दिखाई दे रहा है आपको, इसकी साइज़ आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको लेटर पेज पे निकालना है तो ये वाला पेज पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पेज चाहिए तो ये ले लीजिए। लीगल पेज चाहिए तो नेक्स्ट पेज पे चले जाइए। स्टेटमेंट पेज में जाना है तो आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते। A3 चाहिए। A3 का मतलब होता है एक ऐसा पेज जो A4 तो सभी ने देखा होगा। A4 से थोड़ा बड़ा पेज होता है A3। हम क्लिक करके देखते हैं तो देखो आप कितनी सारी जगह टेक्स्ट के बाद छूट रही है, यानी कि ये बहुत बड़ा पेज है। तो आप A3 पेज पे भी अपना डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं। A4 जो आप जनरली मार्केट में देखते हो इस तरीके का पेज A4। A5 पे जब हम जाएंगे तो ये थोड़ा छोटा पेज होता है, तो ये हमारा कंटेंट 2 पेज पे चला जाएगा। तो अब बहुत सारा लोग सोचता होगा कि A4 के बाद A5 जो है वो बड़ा पेज आएगा और A3 छोटा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बिल्कुल उल्टा चलता है। A3 बड़ा होता है, A5 छोटा। तो ये सारे पेज के ओरिएंटेशन अपना साइज दिए हैं, ये साइज को आप अप्लाई कर सकते हो। जिस भी साइज का आपका पेज है, जिस साइज पे आपको प्रिंट निकालना है वो पेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में कॉलम्स की बात आती है। कॉलम्स मतलब हमने देखा था टेबल ग्रुप में खड़ी लाइनों को कॉलम बोला जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा टेक्स्ट अलग अलग कॉलम्स के अंदर में लिखे होते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कॉलम्स। वो अभी फिलहाल हमारा जो टेक्स्ट है वो 1 कॉलम में है, 1 कॉलम में नहीं है। यहाँ से यहाँ तक इनके बीच में कोई ब्रेक नहीं है। हाँ, पैराग्राफ जरूर चेंज है, लेकिन जब मैं इसको 2 कॉलम में करता हूँ तो ये 1 और 2 कॉलम में
डिवाइड हो चुका है। अब आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि कॉलम क्या होता है। इसी तरीके से आप 3 कॉलम में डिवाइड कर सकते हो। 3 कॉलम के बाद में अगर आपको लेफ्ट में थोड़ा कम हिस्सा और राइट में ज़्यादा हिस्सा चाहिए तो आपको ये सिस्टम को अप्लाई करना पड़ेगा। राइट सेम इसका अपोजिट है। अगर आप चाहते हो कि 3 से ज़्यादा आपको कॉलम चाहिए तो आप मोर कॉलम पे जाके यहाँ पे आपको नंबर बढ़ा देना पड़ेगा, 1 2 3 4। जैसे ही 4 कॉलम चाहिए आप इसको ओके करेंगे तो आपको 1 2 3 4 कॉलम में पेज डिवाइड हो चुका है। तो ये था आपका पेज का कॉलम। मैं भी फिलहाल के लिए इसको एक ही कॉलम में कर देता हूँ। अब बात करते हैं ब्रेक की। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, यानी कि आप इस पेज को ब्रेक भी कर सकते हो, आपकी जहां मर्जी करे। आपको लगता है कि यहाँ से मुझे इसको 2 हिस्सों में बदलना है, 2 हिस्सों में तोड़ना है, तो जहां से तोड़ना है आप माउस का कर्सर पॉइंट रखिए और ब्रेक पे क्लिक करिए और यहाँ से पेज ब्रेक पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे ये हिस्सा और ये हिस्सा अलग हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया। मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ वापस से और दूसरा ब्रेक समझते हैं। अगला ब्रेक है कॉलम। कॉलम ब्रेक करने के लिए मैं पहले इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं इसको 2 कॉलम में बना लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम अगले पेज पे आ जाए, ये कॉलम इसी पेज पे रहे। तो आप इस तरीके से कॉलम को भी ब्रेक कर सकते हो। यहाँ से भी आपको करना है। यहाँ पे मैं कॉलम ब्रेक करूंगा तो कॉलम ब्रेक में मेरा ये वाला हिस्सा बिल्कुल उधर चला गया क्योंकि मेरा माउस का जहाँ सिलेक्शन रहेगा वहीं से आपका कंटेंट उठ के चला जाएगा। बिल्कुल नीचे में अगर आप रखेंगे तो आपका कंटेंट यहीं से उठ के चला जाएगा। इस तरीके से नहीं जाएगा। अगर आपका माउस का कर्सर पॉइंट बिल्कुल यहाँ रहेगा टॉप में, देन आप कॉलम ब्रेक करेंगे तो आपका पूरा टेक्स्ट चला जाएगा एक लाइन। और इसको भी नहीं रखना है तो आप बिल्कुल यहाँ पे कर्सर पॉइंट रखेंगे तो आपका पूरा कॉलम ब्रेक हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको कॉलम ब्रेक भी समझ में आ चुका है। तो दोनों ब्रेक हमको समझ में आए। तीसरा जो ब्रेक है वो टेक्स्ट वार्पिंग है, यानी कि एक पैराग्राफ जैसा थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएगा। इसको मैं एक कॉलम में कर लेता हूँ। सिर्फ पैराग्राफ जैसा मूवमेंट आएगा। पकड़ लो, मेरे को यहाँ से ब्रेक करना है और वार्पिंग का ब्रेक करना है तो ये इतना सा ब्रेक आया, जैसे एक पैराग्राफ चेंज हुआ, इस टाइप से छोटा सा चेंजेस हुआ है। तो ये ब्रेक भी आप कर सकते हो। साथ साथ में यहाँ पे अगर आपको सेक्शन चेंज करने, जैसे ABCD सेक्शन में आपका डॉक्यूमेंट है तो आपको सेक्शन चेंज करना है और आप चाहते हो कि ये जो सेक्शन है अगले पेज पे आए तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे आप सेक्शन A और सेक्शन B दे सकते हो। वापस से अनडू करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मुझे सेक्शन तो चेंज करना है लेकिन इसी पेज पर रखना है, कंटिन्यू करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यानी कि ये वाला सेक्शन और ये सेक्शन अलग हो चुका है तो इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल ब्रेक दिए हैं जहाँ पे 2, अगर आपका पेज नंबर 1 आप ब्रेक कर रहे हो तो वो जाएगा 3 नंबर पे, यानी कि 2 नंबर का पेज को ये इफेक्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे पेज नंबर में दे लेता हूँ। पेज नंबर देने के लिए हम लोगों ने इंसर्ट टैब में सीखा था कैसे करके पेज नंबर दिया जाता है। तो मैं यहाँ से पेज नंबर दे लेता हूँ। बॉटम में एक पेज नंबर यहाँ पे मैं दे लेता हूँ। तो ये यहाँ पे पेज नंबर आ चुका है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पेज नंबर आ चुका है। थोड़ा जूम करके हम देखते हैं तो हमको क्लियरली दिखाई देगा पेज नंबर। ये एक नंबर पेज है। अब मैं इसको अगर ब्रेक करता हूँ, लेआउट टैब के अंदर में जाके ब्रेक करता हूँ तो इस तरीके का ब्रेक 1 नंबर का पेज है और ये मैं ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ से, पकड़ लीजिए, या फिर ये यहाँ से ब्रेक कर लेता हूँ तो ये डायरेक्ट 3 नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि पेज नंबर 2 पे ये नहीं जाएगा। आप देखेंगे इसके नीचे जब पेज नंबर आया होगा नए के नीचे, नए पेज में तो 3 आया होगा, 3। इसी तरीके से अगर 2 नंबर का पेज होता तो 4 नंबर पे चला, यानी कि सम संख्या का अलग से पेज ब्रेक होगा, विषम संख्या का अलग से पेज ब्रेक होगा। तो स्पेशल पेज ब्रेक इतना डीपली आपको किसी ने बताया नहीं होगा डेफिनेटली। तो ये है पेज ब्रेक और इसी तरीके से हम लोग सीखेंगे ताकि हमको दोबारा किसी वीडियो के अंदर में जाने की जरूरत ना पड़े। अब बात करते हैं लाइन नंबर की, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है इसकी जो लाइन है इस पे नंबर आपको देना है। तो आप यहाँ से लाइन नंबर देख सकते हैं। कंटिन्यू में आप क्लिक करेंगे इस तरीके से लाइन नंबर आ जाएगा। ये लाइन नंबर आपको दिखाई दे। और भी लाइन होती तो और भी नंबर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस है, कुछ सेटिंग दी है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। रिस्टार्ट ईच पेज, यानी कि इसके बाद और भी पेज आएंगे तो उसमें भी अगर आप चाहते हैं कि नंबरिंग आ जाए तो आप रीस्टार्ट इस पेज पे जब क्लिक करेंगे तो रीस्टार्ट इस पेज पे जाके ये आपका सेटिंग हो जाएगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे ब्रेक कर लेता हूँ। ब्रेक करने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप यहाँ से लाइन नंबर दे सकते हो। तो पहले मैं इसको नन कर लेता हूँ। नन करने के बाद यहाँ से पेज को ब्रेक कर लेता हूँ। ब्रेक हम लोगों ने सीख ही लिया है। इस तरीके से मेरा जो टेक्स्ट है वो 2 पेज पे ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ से मैं लाइन नंबर देखने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे लाइन नंबर दिया है तो ये कंटिन्यू पे क्लिक किया तो मैंने कंटिन्यू आ गया, यानी कि 18 के बाद डायरेक्ट 19 चालू हुआ है। लेकिन अगर ये कंटिन्यू नहीं रहता है, इस तरीके से रहेगा तो ये हर पेज से 1 से स्टार्ट हो जाएगा।
इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हर सेक्शन, अलग अलग सेक्शन भी एक नंबर से चालू हो जाए तो सेम पेज पे रहेगा, तब भी आप अलग अलग नंबर लाइन दे सकते हो। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। करंट पैराग्राफ के अंदर में भी अगर आप नंबर देना चाहते हो तो करंट पैराग्राफ के अंदर में भी इस तरीके से नंबर दे सकते हो। यानी कि जिस पैराग्राफ में आपका क्लिक रहेगा वो वाला पैराग्राफ को छोड़ के बाकी पैराग्राफ पे ये नंबरिंग दे देगा। तो इस तरीके से आप लाइन नंबरिंग कर सकते हो। प्लस चीजें हाइपेंशन को सही साट अगर लैंग्वेज में यूज किया जाए तो ये हाइपनेशन है, जहाँ पे आप देखेंगे कि कोई अधूरा वर्ड है उसको कंप्लीट कर देता है, या अगर स्पेलिंग उसकी ज्यादा है, कैरेक्टर ज्यादा है तो उसको अगली लाइन में शिफ्ट कर देता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे DOCUMENT, यानी कि ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था लेकिन ये अगले पेज पे शिफ्ट हो चुका है। ये अगले पेज पे शिफ्ट हुआ है, इस हाइपरनेशन की वजह से ही शिफ्ट हुआ है। अगर ये नहीं होता तो ये अगले पेज पे नहीं जाता, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक क्लिक करा। इसको नन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट पूरा लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ से मार्जिन आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है इस तरीके से। अगर ये मार्जिन कम रहेगा तो ये डॉक्यूमेंट का थोड़ा सा अगर हिस्सा हुआ या एक टेक्स्ट अगर मैं इसमें और भी ऐड कर देता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट मेरा डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन में चला गया। लेकिन यहाँ पे इतनी गुंजाइश थी इस पेज की मार्जिन में, इस मार्जिन के अलावा जो जगह बची हुई यहाँ पे, ताकि डॉक्यूमेंट रह सकता था। लेकिन सिर्फ एक कैरेक्टर की वजह से क्या हुआ, हमारा डॉक्यूमेंट आगे बढ़ गया है। लेकिन अगर हम लोगों ने हाइपरनेशन जो है उसको एक्टिव कर रखा है ऑटोमेटिकली, तो आप देखेंगे कि अगर एक टेक्स्ट अगर आप लिखते हैं तो सिर्फ उसका कुछ हिस्सा ही अगली लाइन में मूवमेंट होगा। तो ये हाइपरनेशन की वजह से होता है। तो इसका आप जो भी लेआउट वगैरह है वो घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 इंच का चौथा हिस्सा दिया है, आप इसको आधा इंच भी कर सकते हैं, 1 इंच भी कर सकते हैं। 1 इंच यानी कि मार्जिन के बाद 1 इंच जगह छोड़ के ये नेक्स्ट लाइन के अंदर में मूव ऑन कर जाएगा। तो आई होप कि हाइपरनेशन भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले ग्रुप की, वो है पेज बैकग्राउंड ग्रुप, जहाँ पे वाटर मार्क आप लगाना सीखेंगे। वाटर मार्क का मतलब होता है कि पेज के पीछे कोई ऐसा फोटो या सिग्नेचर लगाना जिससे कि आपको टेक्स्ट भी इफेक्ट ना हो और आपको अपना ब्रांड का प्रमोटिंग या कुछ और भी करना या दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। तो एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये पेज हमको दिखाई दे रहा है, अभी इस पेज के बैकग्राउंड में हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ तो हम देखेंगे दोनों पेज है, इसमें से एक पेज हम डिलीट कर लेते हैं। मैं अंडू कर लेता हूँ ताकि परफेक्ट हमको दिखाई दे। ये मेरा एक पेज है। अब इस पेज पे मैं वाटर मार्क लगा के देखता हूँ। अब देखो टेक्स्ट के अलावा इस पेज पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं वाटर मार्क पे क्लिक करता हूँ मेरे पास 4 से 5 कुछ ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। आप चाहे तो इस तरीके से वाटर मार्क लगा सकते हैं, इस तरीके से। इन दोनों में सिर्फ विड्थ का अंतर है, बाकी इस तरीके से इस मोड में ये वाटर मार्क लगेगा। ये बिल्कुल सीधे हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन इसमें और इसमें सिर्फ विड्थ का अंतर है। तो मैं किसी भी तरह का एक वाटर मार्क लगा लेता हूँ। एग्जांपल के लिए मैंने ये सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे यहाँ पे हल्का सा एक वाटर मार्क आ गया मेरे पेज के पीछे में, यानी कि ये मेरे जो टेक्स्ट है इनको भी इफेक्ट नहीं कर रहा है और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नाम से या अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या मैं अपना खुद का वाटर मार्क लगाना चाहता हूँ, अपना फेवरेट, तो आप कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करिए और इस कॉन्फिडेंशियल की जगह आप कुछ और लिख दीजिए। जैसे हम अपने चैनल का नाम लिख देते हैं मोइन कंप्यूटर टेक, ये हम लोग का चैनल है। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके से जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं आपको प्रॉपर समझ में आती रहेगी, उसकी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो ये हम लोग ओके कर देते हैं अप्लाई करके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आ चुका है मोइन कंप्यूटर टेक। इस तरीके से आप वाटर मार्क लगा सकते हो। जूम करके अगर आप देखेंगे तो आपको प्रॉपरली दिखाई देगा, डेफिनेटली दिखाई दे रहा होगा आपको। ये होता है वाटर मार्क, इस तरीके से मोइन कंप्यूटर टेक यहाँ पे लिखा है। ये होता है वाटर मार्क। आप इस वाटर मार्क को कस्टम करके चेंज भी कर सकते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो एक क्लिक पे आप रिमूव भी कर सकते हैं। अब आप चाहते हो कि मुझे पिक्चर लगानी है वाटर मार्क में, मैं पिक्चर लगाना चाहता हूँ, फोटो लगाना चाहता हूँ, तो नो हटाना है तो आप नो वाटर मार्क कर दीजिए। अगर पिक्चर लगाना है तो पिक्चर पे क्लिक करिए और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ एक हमारा चैनल का लोगो है, मैं इसको इसका बैकग्राउंड में लगा देना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप अप्लाई पे क्लिक करिए। जैसे आप अप्लाई करते हैं और क्लोज बटन पे करते हैं तो ये हमारा वाटर मार्क इसके पीछे में आ चुका है। तो उम्मीद है कि आपको वाटर मार्क भी समझ में आया होगा। साथ साथ में अगर वाटर मार्क रिमूव करना है तो आप यहाँ से वाटर मार्क को रिमूव भी कर सकते हो। मैं रिमूव कर देता हूँ वाटर मार्क को। वाटर मार्क हट चुका है। पेज कलर, यानी कि हमने टेक्स्ट कलर देना सीखा था, अब आज हम पेज का कलर देना सीखेंगे। यानी कि ये जो व्हाइट कलर का पेज दिख रहा है आपको बैकग्राउंड में, इस पेज को अगर आपको कलर देना है तो आप यहाँ से कलर दे सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। रेड छोड़ के कोई सा भी, ब्लैक छोड़ के कोई सा भी कलर दे देना, नहीं तो ब्लैक में आपको प्रॉपरली टेक्स्ट दिखाई नहीं देंगे, तो आप रेड कलर चूज कर लीजिए।
तो ये पेज का कलर है, जो भी कलर आपको देना है आप दे सकते हो। मोर कलर चाहिए तो यहाँ से मिल जाएंगे, फिल इफेक्ट चाहिए तो यहाँ से मिल जाएंगे, आप क्लिक करके जरूर देखिए। पेज का बॉर्डर, यानी कि हमने अभी तक टेक्स्ट और पिक्चर का बॉर्डर देखा था, लेकिन आज पेज का बॉर्डर भी हम लोग देखेंगे। इसके लिए इस पेज का जूम थोड़ा और कम कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर आपको बॉर्डर दिखाई दे इस पूरे पेज की। तो मैं पेज बॉर्डर पे जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरे पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं कि किस टाइप का आपको बॉर्डर लगाना है। तो बॉक्सेस में लगाना है। मैं चारों तरफ से इसका बॉर्डर चाहता हूँ, तो बॉर्डर का कुछ स्टाइल भी दिया है, लेआउट्स दिए हैं। आपको जिस भी स्टाइल के बॉर्डर लेना है आप ले सकते हो। इस तरीके का एक बॉर्डर लेने का कोशिश करते हैं, और इसकी विड्थ वगैरह भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपकी पेज के ऊपर में बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ बॉर्डर आ चुके थे। ये है पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर भी इस तरीके से आप लगा सकते हो। साथ साथ में पेज का थोड़ा सा मैं जूम इन बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर और भी चीज़ें मैं समझा पाऊँ। तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ ग्रुप दिख रहा है, जो कि पिछली वीडियो में हमने क्लियर किया था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। कोई भी पैराग्राफ या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको लेफ्ट टू राइट मूव ऑन कराना है तो आप यहाँ से करा सकते हो इस तरीके से। अभी मेरा यही पैराग्राफ क्यों मूव ऑन किया, क्योंकि मेरा यहाँ पे माउस का कर्सर पॉइंट था। अगर आपको रिटर्न बैक साइड लेके आना है तो आप इसको बैक साइड भी लेके आ सकते हो। आप चाहते हो कि राइट टू लेफ्ट आए तो राइट टू लेफ्ट भी ये आ सकता है। इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। डेफिनेटली ये चीज़ें पूरा पैराग्राफ एडजस्ट हो रहा है। ये काम आप कर सकते हो इंडेंट का माध्यम से। अगर आप चाहते हो कि पैराग्राफ के बीच में स्पेस, इन दोनों पैराग्राफ, इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच में स्पेस चाहिए तो आप इस पैराग्राफ में कर्सर पॉइंट रखिए, और इसके बाद अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप आफ्टर पे क्लिक करिए तो आपको स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस पैराग्राफ से पहले यहाँ पे जगह चाहिए तो B4 पे आप क्लिक करिए, आपको जगह मिलती रहेगी। ये दोनों पैराग्राफ के बीच में, और ऊपर वाले पैराग्राफ के बीच में जगह चाहिए तो इसमें भी आप ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे तो जगह मिलती रहेगी। यानी कि जिस पैराग्राफ के बाद या पहले चाहिए उस पैराग्राफ के कर्सर का पॉइंट रखिए, देन आप देखेंगे तो आपका पैराग्राफ में स्पेसिंग आ जाएगी। मैं वापस से अंडू करके इसको पेज को रीसेट कर लेता हूं, जैसे हम लोग का पहले की तरह पेज था। तो अंडू कर करके मैंने वापस से इसको सेट किया ताकि और भी इफेक्ट मैं आपको दिखा पाऊँ। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहा है, और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट करके बताइए कि क्या हमारा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगला चलते हैं हम अरेंज के अंदर में। पकड़ लो, मैं कोई भी एक शेप यहाँ पे इंसर्ट करा लेता हूँ। कोई भी पिक्चर अगर आपकी इस फील्ड के अंदर में है और उसको आप अरेंज करना चाहते हो, कहीं पे सेटल करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ मैं 2 शेप इंसर्ट करा लेता हूँ ताकि शेप मैंने यहाँ पे लिए 2 पिक्चर टाइप कुछ लिया है यहाँ पे आपको समझाने के लिए। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पोजीशन में आपको बताता हूँ। अगर आपको ये पकड़ लीजिए कोई फोटो है इस नोट्स में लगानी है आपको, तो किसी भी पोजीशन पे आप इसको सेट कर सकते हो। ये नो की नो पोजीशन, टॉप राइट, टॉप सेंटर, ये टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। इसी तरीके से ये सेंटर है, ये लेफ्ट का सेंटर है, ये राइट का सेंटर है, ये बॉटम का सेंटर है, बॉटम का लेफ्ट है, बॉटम का राइट है। तो अगर बॉटम का सेंटर में आपको वो वाली शेप रखनी है जो सिलेक्टेड शेप है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। इस तरीके से आप इसका पोजीशन सेट कर सकते हो। जिस भी पिक्चर का आपको पोजीशन सेट करना है उस पोजीशन पे आप आ सकते हो। अब बात करते हैं, ये कुछ ऑप्शन है इस पिक्चर को किस तरीके से आप सेट करना चाहते हैं। लाइन में सेट करना चाहते हैं तो जहाँ ये पिक्चर खत्म होगी वहां से आपकी अगली लाइन चालू हो जाएगी। मैं लाइन पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखिए कि यहाँ शेप है, यहाँ से अगली लाइन आपकी चालू हो चुकी है। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। इसके बाद में स्क्वायर में अगर आप देखेंगे तो इसको बीच में अगर आप रखेंगे तो इस टेक्स्ट ये शेप के आगे पीछे सारी तरफ में चारों ओर आपको टेक्स्ट दिखाई देंगे। तो आप इस फॉर्मेट में कर सकते हो। टाइट में थोड़ा और टेक्स्ट पास में आ जाएगा, इस तरीके से आप कर सकते हो। थ्रू में और इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट चेंज आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन आप ये इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। टॉप बॉटम में करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर भी टेक्स्ट नज़र आ रहा है, नीचे भी टेक्स्ट नज़र आ रहा है, लेफ्ट राइट में नहीं है। इसको पिक्चर को ऊपर नीचे एडजस्ट करेंगे तो आपकी लाइनें ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन लेफ्ट और राइट में लाइन नहीं आएगी क्योंकि आपने टॉप बॉटम सिलेक्ट कर रखा है। तो आप पिक्चर के टॉप बॉटम में भी टेक्स्ट को लेके आ सकते हैं। अब बात करते हैं बिहाइंड की। बिहाइंड पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा शेप टेक्स्ट के पीछे चला जाता है, जो हमारा टेक्स्ट लिखा है, ताकि हमारा शेप भी दिखाई दे और टेक्स्ट भी दिखाई दे। ये वाटरमार्क तो नहीं है, लेकिन वाटरमार्क की तरह ही काम करता है। साथ साथ में फ्रंट में अगर आप लेके आओगे शेप तो बैक का जो भी कंटेंट है, जो भी आपका टेक्स्ट है वो कट जाएगा। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इस पॉइंट्स का माध्यम से आप इस शेप को एडजस्ट कर सकते हो कि इस एरिया में आपको टेक्स्ट नहीं चाहिए, और ये टेक्स्ट अगर इस एरिया में आपको चढ़ाने जिस पॉइंटर से पकड़ के इस तरीके से आप करेंगे तो ये टेक्स्ट भी इसके ऊपर में आ सकता है। तो ये इफेक्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो उम्मीद है कि ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अब बात करते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड की। तो जहाँ इसके लिए 2 शेप हम लोगों ने इसलिए इंसर्ट यहाँ पे कराए थे। आपने देखा होगा कि ये 2 शेप है, एक शेप नीचे है और एक शेप ऊपर है। अगर मैं चाहता हूँ
कि जो नीचे वाला शेप है वो ऊपर आ जाए, तो मैं इसको बैकवर्ड में भेज दूंगा। जब बैकवर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये बैक में चला जाएगा इस तरीके से, और वो जो ग्रीन वाला शेप है वो ऊपर आ गया। अगर उसको दोबारा ऊपर लाना है तो आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिए बैक साइड में इस तरीके से। तो ये दोनों चीजें आप यूज करके देख लीजिए। और भी कई शेप अगर एक दूसरे के ऊपर है तो आप उनको जिस भी शेप को फ्रंट में लेके आना आप यहाँ के लेके आ सकते हैं। सिलेक्शन पैनल पे जब हम क्लिक करते हैं तो जितने सारे शेप या पिक्चर आपने इंसर्ट करा रखी है उसका एक पैनल आ जाता है। आप उनको शो हाइड यहाँ से करा सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऊपर नीचे भी यहाँ से एडजस्ट आप करवा सकते हो। ठीक, साथ साथ में अलाइनमेंट की बात करते हैं। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आप इस पिक्चर को कहाँ पे अलाइन करना चाहते हो। जो पोजीशन हम लोगों ने ये देखी थी, ये सारी पोजीशन में आप अलाइन कर सकते हो। यानी कि अलाइनमेंट में आपको ये शेप कहाँ रखनी है, आपको टॉप में रखनी है, बॉटम में रखनी है, सेंटर में रखनी है। ये जो पोजीशन हमने देखी थी सेम पोजीशन की सारी अलाइनमेंट है। हाँ, इन दोनों को भी एक दूसरे के आप अलाइन कर सकते हो इन अलाइनमेंट का माध्यम से। तो अलाइनमेंट हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो दोबारा इसको नहीं देखेंगे। साथ साथ में ग्रुप का अगर बात करें तो ये भी हम क्लियर कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेके इसको कवर करेंगे। अगर आप ग्रुप क्या होता है, ग्रुप को समझने के लिए एक शेप और मैं यहाँ से इंसर्ट करा लेता हूँ, और एक शेप इंसर्ट कराने के बाद मैं आपको क्लियर करता हूँ ग्रुप क्या होता है। पकड़ लो जो एक शेप ये ट्राइंगल है, एक ब्लैक शेप है, तो इन दोनों को अगर मुझे ग्रुप कराना है, ये दोनों अलग शेप है, तो मैं इन दोनों को ग्रुप करा सकता हूँ। शिफ्ट होल्ड करके आप इन दोनों को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप पे क्लिक करके ग्रुप कर दीजिए, तो ये दोनों एक ही शेप बन चुके हैं। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये लाइन के अंदर में हम लोगों ने इंसर्ट कर रखा है। इनके साथ इनको ग्रुप भी कर सकते हैं और अनग्रुप भी यहाँ से ही कर सकते हैं। अलग अलग करना है तो आप अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिए इस तरीके से। रोटेट अगर आपको इनको कराना है तो आप इनको रोटेट भी करा सकते हो, घुमाना फिराना, जितना वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, 90 डिग्री, जैसे भी आपको इनको रोटेट करना है रोटेट कर सकते हो। सिंगल ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट कराना है तो वो भी आप रोटेट करा सकते हो। जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट कराना है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में इसकी हाइट और विड्थ अगर आपको बढ़ाना है तो आप इसके हाइट और विड्थ दोनों बढ़ा सकते हो। तो उम्मीद है कि जो भी हम लोगों ने अभी तक सीखा है वो आप लोगों को समझ में आया होगा और हमारा पेज लेआउट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेफरेंस टैब के बारे में सीखेंगे। आप लोगों से लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर में। थैंक यू सो मच।